ध्येयं सदा परिभवग्नयभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिन्तं शरण्यं नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया की जय। आजकल कुछ सामाजिक परिवेश युग के प्रभाव से अनेक सारी विसंगतियों से जूझ रहा है। परिवार में सुख शांति और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में दो बातों की महती आवश्यकता है, जिसका ध्यान प्रायः हम लोग को देना चाहिए। पहली बात है कि हमारे बीच में निगेटिव तत्व ना आने पाए, विचारों में, हमारे भाव में, हमारी वाणी में या पारिवारिक आपसी वार्तालाप में यह प्रयास हो कि हमारे अंदर से जो नकारात्मक ऊर्जा है या जो नकारात्मक भाव है वो प्रकट न होने पाए। और यदि किन्हीं कारणों से किसी का प्रकट हो रहा है तो उसमें समायोजन बैठाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया में हम भी वैसे ही जवाब दें। दूसरी बात, हम प्रबुद्ध जनों में एक बहुत बड़ा दोष है कि हम वैचारिक धरातल पर या आपसी मतैक्य नहीं हो पाता है, मतभेद से जूझते हैं। कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता है कोई बात तो हम उसको काटने का प्रयास करते हैं या अपना कोई मत उस पर थोपने का प्रयास करने लगते हैं, न कि विचार करते हैं कि वह कोई बात कह रहा है तो जरूर उसमें कोई दूरदर्शिता होगी या कुछ न कुछ भविष्य की कोई अच्छी बात छुपी होगी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये भी एक ऐसा कारण है कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक ऐक्य में बाधा पहुंचा रहा है। तो हमें प्रयास करना है कि जो अबुद्ध हैं और अबोध हैं, मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गवार जाहिल और जिनको हम मूर्ख समझते हैं, उनमें एकता देखने को मिल रही है। लेकिन हम जो श्रेष्ठ जन अपने को मानते हैं या पढ़ा लिखा तबका के हम लोग अपने को मानते हैं, हमें आपसी ऐक्य नहीं हो पाता है। और ये पारिवारिक विसंगति और सामाजिक विसंगति का एक मूल कारण है, क्योंकि नदी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। तो ऊपर के लोगों का देखकर नीचे के लोग सीखते हैं, अगर नीचे के लोगों का देखकर ऊपर के लोग सीखने लगेंगे तो सामाजिक व्यवस्था तो तहस नहस हो जाएगी। इसलिए हम श्रेष्ठ विचार वालों को चाहिए कि अपना आपसी ऐक्य बनाए रखें और दूरदर्शितापूर्ण कार्य करें, क्योंकि अगर हम मजबूत रहेंगे तो समाज मजबूत रहेगा, राष्ट्र मजबूत रहेगा। और अपने सनातन संस्कृति के छांव तले पल रहे अपने परिवारों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान देकर हम अपने सनातन इस भारतीय परंपरा का पोषण कर सकते हैं। एक बार बोलें, सत्य सनातन धर्म की जय।